हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने सेंट्रल एनर्जी थीम फॉर टुडे या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम देख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। तो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन एक रीज़न की वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इनके इंटेंशंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं। ये भी आपके साथ एक यूनियन अचीव करना चाहते हैं, ये भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ चाहते हैं, एक अचीवमेंट चाहते हैं यहाँ पर। मतलब they really want to achieve this connection, they really want to fight for this connection. But 5 of Cups talks about something is not aligned with their life right now. और ये इस बात को लेकर काफ़ी दुखी भी हैं कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ा दुख है ना कि जब आपको पता है कि you have a beautiful person in your life और वो इंसान आपसे बेपनाह प्यार करता है और आपके लिए इतना सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है, बट फिर भी आपने उसकी तरफ एक अनफेयर बिहेवियर रखा, एक तरह से सही ट्रीटमेंट नहीं रखा, तो दुख होता है ना कि काश यार मैं भी उस पर्सन के लिए वो सब कुछ कर सकता जो वो इंसान मेरे लिए करता है। तो योर पर्सन्स इंटेंशंस आर नॉट बैड, बट अब जब इनको मिल रहा था ये रिसीव कर रहे थे, अब जब आपने हाथ खींच लिया तो अब इनको समझ में आ रहा है कि दे रियली हैव टू टेक अ स्टैंड हियर, दे रियली नीड टू डू समथिंग हियर, वरना सब कुछ यहाँ पर सैबोटाज हो रहा है। यू नो, नोइंगली या अनोइंगली यहाँ पर जो ब्लिस है वो शेकन अप हो गई है, सब कुछ खराब ही हो रहा है एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे आर रिग्रेटफुल अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि जब इस कनेक्शन पर आप दोनों ही का जितना भी इन्वेस्टमेंट रहा है, जो भी आप लोगों ने किया है, यहाँ से लौटना तो सही नहीं है। मतलब इस कनेक्शन पर से गिव अप करना तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो इसी मैनर में यहाँ पर जा रही हैं कि इस कनेक्शन पर से गिव अप तो नहीं करेंगे, इस कनेक्शन को जाने तो नहीं देंगे, इवन अपने पर्सन को भी जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर संभाल लेंगे हम ज़रूर। ओके, और इनको कहीं ना कहीं एक भरोसा ये है, मतलब आप पर इतना विश्वास है इनको कि आप भी गिव अप नहीं करोगे। मतलब आप रूठे होंगे इनसे और इनके बिहेवियर्स की वजह से आप इनसे खुश भी नहीं होंगे, आपने बहुत कुछ लिमिट भी कर लिया होगा यहाँ पर, लेकिन वो एक इंटरनल जो गाइडेंस है इनकी, जो दिल की अंतर आवाज़ है, वो ये कहती है इनसे कि योर पर्सन विल कम बैक। मतलब अभी मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो रूठ गई हैं, अभी इस कनेक्शन में है वायर सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन विल कम बैक टू मी। आपके पर्सन की सोच है ये, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, दे आर वेटिंग फॉर द ब्यूटिफुल जेस्चर फ्रॉम यू। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना मिन्नतों के बाद पाया है। आप इजीली एक दूसरे को नहीं मिले हो इस लाइफ टाइम में, और जब आप डॉट से डॉट को कनेक्ट करते हो ना तो आपको इस पर्सन की प्रेजेंस का रीज़न पता चलता है कि वाई दे आर इन योर लाइफ, क्यों आए हैं ये आपकी ज़िंदगी में, क्या वजह थी। तो शायद आप जब कभी भी सोचते होंगे तो आपको रीज़न समझ में आता है कि दिस पर्सन इज़ हियर इन दिस लाइफ टाइम फॉर मी फॉर दिस रीज़न, सो एंड सो। तो एग्जैक्टली ये भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस पर्सन का मेरी ज़िंदगी में आना इस चीज़ को दर्शाता है। मतलब इनकी भी ज़िंदगी के कुछ रीजंस होंगे कि वाई यू आर देयर इन देयर लाइफ। फाइन, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। योर पर्सन इज़ रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू एंड दे आर वेटिंग फॉर यू, बट हाँ दे आर रिग्रेटफुल, दे फील पिटी अबाउट समथिंग कि क्यों
मैं अपने पर्सन की तरफ अभी राइट नाउ एक्शन नहीं रख पाता हूँ। कुछ रीजंस हैं इनके पास, जेन्युइन रीजंस हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं रखना चाहते। अगर इनके पास इनके अकॉर्डिंग पॉसिबल होता, इनके हाथ में होता कि ये सब कुछ कर पाएँ तो ये कर देते, बट अभी इनके हाथ में कुछ है नहीं, या फिर ये कर नहीं सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस या सम हेल्पलेसनेस, मजबूरियां हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये अभी कॉन्कर नहीं कर सकते राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बट हाँ, योर पर्सन इज रियली वॉन्ट्स टू डू समथिंग हियर। गिव अप नहीं करेंगे, नो, एंड दे विल फाइट फॉर इट, और आपको जाने भी नहीं देंगे। हम आगे देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। पहले ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं। द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स। गाइस, आप इनसे दूर गए हुए हो अभी। यू आर नॉट टॉकिंग विद देम, मतलब आपने एक डिस्कनेक्ट जरूर बना कर रखा है। अगर आप बात कर भी रहे हो, मतलब फ्यू केसेस में ऐसा होगा, अगर आप बात कर भी रहे हो तो वो इतनी लिमिटेड कन्वर्जेशन है जहाँ पर मान लो बहुत लीस्ट सिर्फ हाय हेलो पर होंगे आप लोग, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चल रहा होगा। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वो तो बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है। बट हाँ, ये करते हुए आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशी से ये सब कुछ कर रहे हो, नो, आपको भी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। ये सेपरेशन आपको भी काटने को दौड़ता है। यू स्टिल फील दैट पेन। सेपरेशन का जो पेन होता है ना, वो आपको शायद फील होता होगा। मे बी यू क्राई ऑल्सो। बट हाँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं रो लूँगी अपने अंदर, मैं वो पेन बर्दाश्त कर लूँगी अपने अंदर, लेकिन अब सारी चीज़ों को लीनियंट वेज में नहीं बढ़ने दे सकते, नो। तो यू आर बीइंग स्टबर्न हियर। यू जस्ट वॉन्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम द फार। आपको गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि क्यों मेरा मतलब इतना एडवांटेज उठाया जा रहा है, जबकि मैंने तो आपको अनकंडीशनल लेवल्स पर सब कुछ तो दे दिया। आपको इतनी भी मेरे लिए फिक्र नहीं होती कि दैट पर्सन इज़ गिविंग अ लॉट टुवर्ड्स मी, मुझे भी कुछ करना चाहिए भाई। आपको बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं होती। तो ये कंप्लेन है आपका, एक शिकायत हम जिसको कहेंगे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट कुछ तो सोच लो मेरे बारे में, कुछ तो रहम कर लो मेरे बारे में, इस तरह से। तो ये आपकी एनर्जीज हैं, इसीलिए शायद आप इनसे दूर गए हो। बट हाँ, आप वो पुकार लगा रहे हो टुवर्ड्स द यूनिवर्स। इनसे शायद आप भले ही बात ना कर रहे होंगे, आप कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे हो गॉड से, यूनिवर्स से, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर आप बने हुए हो शिद्दत से। एंड बिकॉज यू वॉन्ट दैट जस्टिस, आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए लड़ रहे हो यहाँ पर। शायद यही आपकी इकलौती शिकायत होगी, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर भी रहे हो तो मेरे बगैर कैसे कर रहे हो आप एंजॉय, ठीक है ना। अगर आपको मेरे बगैर आपकी ज़िंदगी में मज़ा आ भी रहा है तो कैसे आप मेरे बगैर जी भी कैसे सकते हो इस तरह से। तो अगर आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करते हुए देख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हो, तो आपका बस सवाल यही है कि इतने सेल्फिश आप कैसे हो सकते हो। और उस जस्टिस के लिए शायद आप वो पुकार लगा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे भी वहाँ होना था उस पर्सन के साथ, उनकी सक्सेस में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है, मतलब एटलीस्ट टू बी हैप्पी विद देम, और कुछ नहीं। तो वो पोजीशन के लिए आप लड़ रहे हो, वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो शायद यही वजह है कि आप खामोश हो गए हो, आप एक हर्मिट जोन में चले गए हो। और हर्मिट जोन का मतलब यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड अ जर्नी, लाइक इनवर्ड जर्नी from within. You wants to understand many things from within, okay, digging down into yourself. जैसे कि खुद पर वर्क करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करना, खुद से ढेर सारे क्वेश्चंस करना, उनके जवाब सजेस्ट करना और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना अपनी ज़िंदगी पर। एंड जो इंसान इनवर्ड्स चला जाता है ना, वो लाइफ के ऐसे ऐसे रहस्य को समझ सकता है जो आप अपने 3D सेल्फ में कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, नो।
कभी कभी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने खुद को ऐसा समय दिया है तो यू आर लकी, क्योंकि ये समय दे पाना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। दुनिया से कट कर खुद में एक चुप्पी साध लेना ये आसान नहीं होता, यू नो। तो ये जब आपने किया है तो हो सकता है अब आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पैटर्न्स एंड हो सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहते हो आप, और उसी तरह से आप आगे बढ़ोगे। फाइन। तो डिटैचमेंट जब आपने अपने पर्सन से रखा है तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, यही है मतलब आपके कार्ड्स में यहाँ पर यही शो हो रहा है कि डिटैचमेंट आपके लिए भी आसान नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस कनेक्शन। मतलब इस कनेक्शन को आप पाना चाहते हो, आपके पर्सन को पाना चाहते हो, और इन सब रीजंस की वजह से आपने इनसे अभी एक डिटैचमेंट बना लिया है। यू आर फाइटिंग फॉर दैट जस्टिस, ठीक है। तो आपके पर्सन की तरफ से क्या यहाँ पर नेक्स्ट मूव आ सकता है और कब तक आ सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द मैजिशियन, एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। मतलब कुछ लोगों के लिए है ये, आपके जर्नी के हिसाब से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है ये जनरल लेवल्स पर होता है, किसी के साथ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। ज़बरदस्ती खुद को इन एनर्जीज के साथ मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें आपके साथ 100% रेजोनेट करेंगी, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन कुछ बातें आपके साथ 0% भी रेजोनेट नहीं करेंगी। तो ये बातें आपको समझना होगा, ठीक है ना, और इसी के अकॉर्डिंग आपको एनर्जीज को ग्रैब करना है। और क्योंकि मैं जनरली यहाँ पर रीड कर रही हूँ तो जो कार्ड्स अपीयर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बातचीत हो रही होती है यहाँ पर। फाइन। तो ये जिन किसी के लिए भी शिफ्ट है जहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जो आपके साथ पिछले किसी रिलेशनशिप में हुआ था, ठीक है ना, आप यहाँ पर किसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ये मैंने आज आपको सेंट्रल एनर्जी में बताया था। अगर वो एनर्जी किसी ने नहीं देखी, जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज़। ओके, वहाँ पर मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं जो हो सकता है वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप अपना रहे हो टू गेट द एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। और ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग इट राइट। आपके साथ चीज़ें ऐसी ही वर्क करती हैं, और शायद ऐसा नहीं कि आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहा नहीं होगा, इससे पहले भी आपने ट्राई किया था, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं की थी क्योंकि आप रेडी नहीं थे। और यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है, जब वक्त आता है आपका तभी आप एक एक्शन में आते हो, उससे पहले कभी आ ही नहीं सकते जितना भी आप ट्राई कर लो। तो आपका वो डिवाइन टाइमिंग अपीयर हो चुका है जहां पर आपको इस तरह का एक्शन लेना है और आप ले रहे हो, और जिस रिजल्ट की आप तमन्ना कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगेन आई शुड टेल यू गाइस कि आपने बहुत ही पॉजिटिव मूव यहाँ पर रखा है, जो कि चीज़ें आपके लिए उसी मैनर में बिछ जाएंगी जैसा आपने इमेजिन किया है, ठीक है। तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ और बी दैट मैजिशियन, लाइक कंटिन्यू बीइंग दैट मैजिशियन, बिकॉज ये जो आपका ट्रिक है ये बहुत ही ब्यूटिफुली काम करेगा। ये ट्रिक कह सकते हो, ट्रिगर कह सकते हो, या फिर आपका एक्शन भी कह सकते हो, जैसा भी आपने जो भी समझकर यहाँ पर एक कदम बढ़ाया है वो कदम सही दिशा पर ही जा रहा है। उससे आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी फॉर श्योर, बिकॉज इवेंचुअली योर पर्सन इज कमिंग इनटू दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। इनको आपकी तरफ वो प्रपोजल देना ही होगा जिसका आपने कभी इंतज़ार किया था, या फिर जिसके लिए कभी आप अवेटेड थे, वो सब कुछ इन्हें देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग कर देने वाले हो। मतलब आप इनके लिए वो लाइट थे जिसके साए में, जिसकी रोशनी में ये खुद को बहुत काबिल समझ रहे थे। इन्होंने खुद को वो इम्पोर्टेंस दे रखी थी। इनको लग रहा था कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, यू नो, इसी मैनर में चलेगा, बट नो। जब ये आपकी लाइट को मिस करेंगे ना, आपकी रोशनी को जब ये मिस करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि इनकी ज़िंदगी में एक्चुअल में कितना अंधेरा था। जैसे कि समझ लो आप इनके साथ चल पड़े थे वो टॉर्च लेकर, और आप ही की रोशनी में ये चलते जा रहे थे, और इनको लग रहा था कि मेरी तो ज़िंदगी में उजाला ही उजाला है यार।
जब वो रोशनी मिसिंग है, अभी वो टॉर्च गायब है, तो अभी कैसे चलेंगे? आगे रास्ता ही नज़र नहीं आएगा और उजाला भी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन आप यहाँ पर क्रिएट करके दे रहे हो। आप इनकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग बनाने वाले हो और ये बिल्कुल भी वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करने वाले। जो आपने अपना उजाला हटा दिया, अपनी रोशनी इनकी ज़िंदगी से गायब कर दी, तब इनकी ज़िंदगी में वो एक, कह सकते हैं ना, पुश मिलेगा, एक एक्शन मिलेगा, ताकि वो रोशनी को ये खुद से ढूंढ कर लेकर आए अपनी ज़िंदगी में वापस। बट दिस टाइम परमानेंट रोशनी चाहिए, ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए आप ही इन्हें मोटिवेट भी कर रहे हो और आप खुद भी गायब हो। मतलब ऐसा है ना यहाँ पर कि जब आप इनकी ज़िंदगी से वो रोशनी हटा रहे हो तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ रहा है। आप भी खुश नहीं हो, बट आपने कहा कि ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए वो पेन, वो डार्कनेस हैंडल कर लूँगी, लेकिन इस पर्सन को मैं ज़रूर अवेयरनेस में लेकर आऊँगी कि व्हाट दे आर मिसिंग, दे शुड अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका कंटिन्यूस एक खुद से वादा होगा और यू आर बीइंग इन दिस एनर्जी राइट नाउ। फाइन, जब मैं आपके साथ कुछ कर रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरे साथ भी है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, तो ये शायद आपने सोच लिया है और मुझे लगता है कि जो सपने हैं आप दोनों ही के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इनके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सपने इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो म्यूचुअल ड्रीम्स एक दूसरे के साथ ही पूरे हो सकते हैं। तो ना ये अकेले खुद से इस जर्नी पर चल सकेंगे, ना आप अकेले इस जर्नी पर चल सकोगे। तो आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए होगा टू अचीव दिस कनेक्शन और अचीव दिस जर्नी। और इसी मैनर में आपके पर्सन को आप पुश कर रहे हो, यू आर बीइंग द लीडर हियर। और जब आप इन्हें पुश कर रहे हो तो ये सही सही एक अप्रोच रखेंगे और अपने जो भी इनके रीजंस है ना, वहाँ से खुद को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जब रीजंस कोई मान कर बैठा है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, ये भी एक एक्सक्यूज ही है, तो करो ना, है ना। तो शायद आप यही कह रहे होंगे कि अगर आपने रीजंस रखे अपनी ज़िंदगी में तो उसके लिए कुछ करो, और मैं आपको टाइम दे रही हूँ। जब तक आप उन रीजंस का कुछ करते नहीं हैं तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी। तो ये आपकी ज़िद है और ये ज़िद आपको सही दिशा पर ले जा रही है, यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ एंड द पावर ऑफ इंटेंट। इन कार्ड्स में लिखा है, व्हाट यू गिव योर अटेंशन टू शेप्स योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टर्न ऑन द वॉल्यूम ऑन द वर्ल्ड्स डिसहार्मनी एंड चूज टू लिसन टू व्हाट गिव्स यू जॉय। यही हर्मिट का कार्ड है अगेन। तो आपको दुनिया से कनेक्ट होकर जो आपने सोचना शुरू किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है आपका, जो आपको सही दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जो वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें जो भी आपके मन में चल रही थी, तो ये इन सब का आंसर आपको फ्रॉम विद इन मिलेगा। ओके, तो अपने आप से जो आपने पूछना शुरू किया है, आंसर्स भी वहीं से मिलेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी वहीं से मिलेंगे, और अगला स्टेप क्या रखना है वहीं से पता चलेगा आपको। तो बी योर गाइड। Or the power of intent talks about our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. तो जब कभी भी आप विजुअलाइज कर ही रहे हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर ही रहे हो, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक काम और करें कि यू ऑल्सो नीड टू विजुअलाइज कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हर बार आपको खुद से बताना पड़ेगा कि मैं इस तरह का फ्यूचर चाहती हूँ, मैं अपने ज़िंदगी में ये चाहती हूँ। खुद को बताते रहें, यूनिवर्स से डिस्कस करते रहें, गॉड से डिस्कस करते रहें। तो वो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन है, वो हमारे एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी कर दिखाया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पेंट किया है अपनी ज़िंदगी में, वैसा ही फ्यूचर इन्होंने पाया है। तो उनके एग्जाम्पल्स के ज़रिए, मतलब बहुत सारे एंसेस्टर्स का मतलब ये नहीं कि हमारे अपने ही एंसेस्टर्स होने चाहिए। नो, एंसेस्टर्स कैन बी एनीबडी इन द होल लाइफ टाइम, जिससे भी आप इंस्पायर हुए हो। उनको देखो उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया, तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, जस्ट विद द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। ठीक है,
तो यही था गाइस, आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में ज़रूर ग्रैब करेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इवन अगर इफ़ यू गेट द हाइप ऑप्शन देन हाइप दिस वीडियो एज वेल। और अगर चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी आप चेक कर सकते हो गाइस। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।